सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल, देखिए कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे तितली का दिखना अत्यंत शुभ, गुरु चंद्र की गणना, और पेड़ का दिखना बुध शुक्र की गणना। देखिए पेड़, अलग अलग पेड़ों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, तो आपके स्वपन जो आपने भेजे थे उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो आपके स्वपन अर्थ, उनका स्वपन फल क्या निकल कर सामने आता है। स्वपन काल्पनिक। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ फल के लिए। देखिए स्वपन जो है काल्पनिक है, सच्चाई नहीं होती, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके स्वपन आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ। अलग अलग तरह के अलग अलग स्वप्नों का अलग अलग अर्थ, अलग अलग परिस्थितियां। स्वपन कब का है, दिवस का है, रात्रि का है, और फलित कब होगा, कितने दिवस में फलित होगा, सब तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जानने के लिए। अगर उसमें आपका स्वपन नहीं भी है तब भी। तो स्वयं का स्वपन 1:08 समाप्ति का समय है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा कुआं है, छोटा सा कुआं है, और उस कुएं में 3 सर्प हैं। सांप विचरण कर रहे, मतलब घूम रहे हैं। तो एक व्यक्ति वहां आया, उसके हाथ में बीन है बजाने वाली, तो वो बीन बजाता है। तो वो तीनों सर्प जो हैं कुएं से बाहर आ जाते हैं। कुएं से बाहर आते हैं तो उन तीनों को पकड़ने की प्रयास करता है। जैसे वो पकड़ने का उनको प्रयास करता है, तीनों ही उस पर हमला कर देते हैं। तो ये स्वप्न की बात बता रहे हैं। तो उनको अपने दांत से काट लेते हैं, और जैसे ही वो काटते हैं, वो जो व्यक्ति जो बीन बजा रहा था वो भी सर्प बन जाता है। अब देखिए 3 सर्प थे, उसने बीन बजाई, वो बाहर आ गए, और बाहर आते ही उस पर हमला कर दिया। तो जैसे ही उसको काटा तो वो भी सर्प बन गया, उसकी श्रेणी, उनकी ही श्रेणी में आ गया। पहले 3 थे, अब 4 हो गए। तो ये केवल हमारा स्वप्न, देखिए केवल स्वप्न काल्पनिक होता है, सच्चाई नहीं होती। चलिए, जो आपके स्वप्न आपने भेजे थे उनका अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ बनता है, फलित होता है नहीं होता है, जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, स्वप्न जो प्रथम आपने भेजा था उसके अनुसार आपने बरगद के 6 पेड़ देखे। देखिए बरगद का पेड़ देखना शुभ तो माना जाता है, और उसमें जो अंकित था वो भी आपको बताते हैं। तो प्रथम तो सूर्य और चंद्र की गणना, शुक्र और आपका बुध की गणना। तो जो अंकित था उसके अनुसार 6 पेड़ों पर अलग अलग 1, 3 सूर्य और गुरु की गणना, बुध और चंद्र की गणना, शुक्र और चंद्र की गणना। देखिए इसके अनुसार ये अर्थ, और ये 6 पेड़ों पर जो अलग अलग आपने देखा उसके अनुसार आपको बता रहे हैं अलग अलग अर्थ और अलग अलग जो संख्या देखी। सूर्य के अनुसार, चंद्र के अनुसार, और आपका गुरु के साथ बुध की गणना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने भेजा था उसके अनुसार
क्या अर्थ बन सकता है? द्वितीय, द्वितीय सोपान में आपने गुलाब पुष्प खिले देखे तो अत्यंत शुभ। गुलाब पुष्प देखे आपने दूसरे सोपान में तो अत्यंत शुभ यह सोपान माना जाएगा। तो इसमें शुक्र की गणना होगी और आपका ये बुध की गणना होगी। प्रथम, शनि के साथ शुक्र के साथ शनि की गणना और शनि की गणना, शुक्र की गणना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ फल के लिए। तो गुलाब का पुष्प का देखना इसमें अत्यंत शुभ माना जाएगा। स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके समक्ष दूरभाष में वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास न जुड़ा जाए, कोई भी किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है तब इनके पास आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप बातचीत कर सकते हैं, तुरंत उत्तर देंगे।